हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट पॉपुलर के ड्रामा माई डीमन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये ड्रामा आप सभी को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसका हीरो डेमन और यानी नर का राजा है और उसके पास पावर है। वो पृथ्वी पर आके लोगों से उनकी मदद करने के बदले उनके जान का सौदा करता है। कहानी की शुरुआत 200 साल पहले से होती है, जहाँ चर्च के फादर डेमन के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वहाँ अपना हीरो डेमन आ जाता है और सब डर के भाग जाते हैं। एक छोटी सी लड़की उस पर क्रॉस से वार करती है, लेकिन डेमन उसे कुछ नहीं कहता, उसे क्रॉस वापस करके चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। डेमन टेंट वाले चर्च से निकलकर चलता रहता है। क्रिश्चियन का मानना है कि इंसान के 3 दुश्मन होते हैं। पहला दुश्मन उनकी आदत, दूसरा आलस और तीसरा दुश्मन शैतान। 3 शिफ्ट होता है। डेमन नदी के पास जाता है। वहाँ एक इंसान अपने भूख को मिटाने के लिए फिश को पकड़ता रहता है, लेकिन उसके हाथ एक भी फिश नहीं लगती। डेमन कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10 सालों बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो मान जाता है और साइन कर देता है। डेमन वहाँ से चला जाता है। 3 शिफ्ट होता है। कोरियन सीईओ अवार्ड फंक्शन वाला सीन दिखाया जाता है। उस फंक्शन में एक लड़का दोदोही, जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है, उस पर लाइन मारता रहता है। उसे बेचारी समझ रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो यहीं की बहुत रिच और सबसे पॉपुलर सीईओ है, जिसे इस साल का अवार्ड भी मिलता है। अगले दिन दोदोही अपनी कंपनी में होती है। तभी उसे दादी का कॉल आता है और वो दोदोही को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है, पर दोदोही बहाने बनाने लगती है। लेकिन उसकी दादी नहीं मानती और कहती है, अगर तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगी तो मैं अपना चेकअप नहीं करवाऊंगी। दोदोही फिर ब्लाइंड डेट के लिए मान जाती है और कहती है, एक अजनबी के साथ आधा घंटा डॉल की तरह चुपचाप बैठ के आ जाऊंगी। डीमन, जिसका नाम जोंग गू वॉन होता है, वो अपने ऑफिस में होता है और सारी घड़ियों को देखता रहता है, जो कि इंसानों की लाइफ लाइन होती है, जिसके साथ गुवोन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। जिनमें से एक माफिया बॉस की सोल को लेने के लिए पहुंचता है। वो टाइम घड़ी को रोककर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। माफिया बॉस उल्टा जाने के लिए मना करता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें डीमन जीत जाता है और वहां से चला जाता है। डीमन के ऑफिस से वो घड़ी गायब हो जाती है, जो माफिया बॉस की लाइफलाइन होती है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ दोदोही ब्लाइंड डेट के लिए पहुंचती है और उसे पता चलता है कि किसी ने पूरे रेस्टोरेंट को बुक किया था। दोदोही कहती है, वो कस्टमर आए हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो वेटर रास्ता दिखाता है और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है, पर वो डीमन होता है। दोदोही जिससे मिलने आई होती है वो नहीं होता है, लेकिन ये बात दोदोही को पता नहीं होती है। दोनों बात करने लगते हैं। दोदोही कहती है उसे ब्लाइंड डेट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही गुवोन को देखती है तो चुपचाप बैठ जाती है। दोनों में हल्का सा बातों ही बातों में नोक झोंक होने लगती है, बट कहीं न कहीं गुवोन दोदोही को अच्छा लगने लगता है। गुवोन दोदोही को हैंडसम लगता है। फिर दोदोही 30 मिनट का टाइमर लगा देती है और दोनों में नोक झोंक होने लगती है। गुवोन और दोदोही दोनों खाना खाने लगते हैं। दोदोही को गुवोन का नाम पता चलता है। दोदोही टाइम पूरा होने के बाद जाने लगती है। तभी वहाँ माफिया बॉस के गुंडे आ जाते हैं और केक फेंक देते हैं, जो दोदोही के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन गुवोन संभाल लेता है। तभी दोदोही सोचती है, ये क्या चीज़ है, कभी गर्म होता है और कभी नरम दिल और सीधा बन जाता है। दोदोही बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। गुवोन अपना फेवरेट केक खाने लगता है। तभी माफिया बॉस के गुंडे गुवोन के हाथों से केक का टुकड़ा फेंक देते हैं और पूछता है कि क्या क्या मेरे बॉस के साथ। दोदोही वॉशरूम में खुद से बातें करके खुश होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ गुवोन और माफिया बॉस के गुंडे के बीच फाइट होती है। गुवोन सबको मार देता है और गायब कर देता है। दोदोही बाहर आती है और देखती है कि केक वहाँ नहीं होता है। गुवोन दोदोही से रूड बिहेव करता है। दोदोही को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। दोदोही कार में अपनी सेक्रेटरी से बात करती रहती है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैडम जू के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की होती है, लेकिन मैडम जू दोदोही से बहुत प्यार करती हैं। अपनी कंपनी का सीईओ भी दोदोही को बनाती है, जिसके कारण मैडम जू के 3 बच्चे उससे नफरत करते हैं और उसे दोदोही को अपना दुश्मन मानते हैं। सब उसे चेयरमैन से हटाना चाहते हैं। मैडम जू का बर्थडे होता है, जिस पर उनके 3 बच्चे आते हैं और फैमिली फोटो लेते हैं, जिसमें दोदोही नहीं होती, लेकिन मैडम जू मना कर देती है।
लेकिन मैडम जू मना कर देती है और कहते हैं कि दोदोही के बिना कोई फोटो नहीं ली जाएगी। तभी दोदोही दौड़ी दौड़ी आती है, लेकिन सब टॉन्ट मारते हैं। मैडम जू दोदोही को बुलाती है और फोटो क्लिक करवाती है। दोदोही सोचती है, तभी कॉल आता है, उसे एक ऑफर मिलता है जिसे वो मना कर देती है। दोदोही को पता चलता है कि मैडम जू मरने वाली है। वो भागी भागी हॉस्पिटल जाती है और मैडम जू को देखकर रोने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि मैडम जू नाटक करती रहती हैं। दोदोही ऐसा नाटक कौन करता है? मैडम जू कहती है, इस उम्र में मुझे कुछ भी हो सकता है। मैडम जू दोदोही को गिफ्ट देती है। वही फ्लैशबैक के सीन से हमें पता चलता है कि मैडम जू बचपन से ही दोदोही को प्रोटेक्ट करती है। मैडम जू ने ही दोदोही का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवाया था, क्योंकि वो लड़का दोदोही के लिए ठीक नहीं होता और उसे चीट करता रहता है। मैडम जू दोदोही को ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। दोदोही कहती है, बेकार रूड बिहेव करने वाला लड़का हैंडसम था, बट तभी मैडम जू उसे लड़के का फोटो दिखाती है। दोदोही शॉक हो जाती है और कहती है, ये कौन है? मैं तो इससे नहीं मिली थी। और दोदोही जिसे मिली होती है उसका नाम बताती है। तभी सेक्रेटरी आकर कहती है कि आपको किसी ने गलत एड्रेस दिया था। दूसरी तरफ डीमन जाके अपने सेक्रेटरी से मिलता है, जिसका नाम मिस्टर पार्क होता है, और वो वही 200 साल पुराना इंसान होता है जो अपने भूख को मिटाने के लिए सजा किया होता है। तभी दोदोही की सेक्रेटरी गुवोन को कॉल लगाती है और माफी मांगती है। दोदोही अपना बर्थडे मनाती है। वो अपना बर्थडे इसलिए नहीं मनाती क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ उसी दिन हुई होती है। तभी मैडम जो दूसरी ब्लाइंड डेट फिक्स करने वाली होती है कि दोदोही वहाँ से निकल जाती है। तभी दूसरी तरफ गुवोन अपने ऑफिस से निकलने लगता है कि वहाँ उसका सेक्रेटरी आता है और गुवोन दोदोही के बारे में बात करता ही है कि उसकी फीमेल सेक्रेटरी, जिसका नाम सरी था, चिढ़ जाती और गुवोन की तरफ आने लगती है। गुवोन वहाँ से डर के निकल जाता है। गुवोन अपना हर काम खुद से ही करता है। तभी वहाँ उसकी फीमेल सेक्रेटरी सरी आती है और चिल्लाते हुए कहती है, वो कमीनी है कौन? और गुवोन से झगड़ा करने लगती है। उसका सेक्रेटरी कहता है, मैं भी सर को समझता हूँ। सरी कहती है, तुम ब्लाइंड डेट पे गए थे, दोनों पिछले जन्म से गुवोन के साथ होते हैं। गुवोन ने इन दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया था क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता था, जिस बात को गुवोन मानने से मना कर देता है। इसलिए वो दोनों छेड़ते हैं और साथ ही गुवोन सरी का क्रश होता है। सरी गुवोन को पसंद करती रहती है। वही दूसरी तरफ दोदोही बीच पर बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ बिताए पल को सोचकर सैड होती है और कहती है, पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। डीमन अपने ऑफिस में होता है और सोचता है, आज इतना सन्नाटा क्यों है? दोदोही अपने पेरेंट्स को याद करके बीच पर ही बैठी होती है और 12 बजे के बाद जाने का सोचती है। तभी वहाँ एक इंसान टैक्सी ड्राइवर बनकर आता है। दोदोही टैक्सी में बैठ जाती है। दोदोही को उसके बॉडी पर ब्लड दिखता है और कहती है, कौन हो तुम? तभी वो टैक्सी ड्राइवर उस पर हमला करता है। दोदोही की जान खतरे में होती है, लेकिन दोदोही अपने जान बचाकर भागने लगती है। अंधेरी रात उस कोहरे में दोदोही भागती रहती है। गुवोन कहता है, मेरा अगला शिकार यहीं आसपास है, बेचैन है। उसका जन्म इसलिए हुआ है कि मैं उसकी मदद कर सकूं। तभी दोदोही देखती है कि उस कोहरे में कोई उसकी तरफ आता रहता है। वो घबरा जाती है और सोचती है कि कोहरे के उस तरफ कौन है, मेरा दोस्त या मेरे दुश्मन। वो देखती है कि वो इंसान और कोई नहीं गुवोन होता है और सोचती है, ये यहाँ कैसे? कहीं ये भी मेरा दुश्मन तो नहीं? दोनों दोदोही की तरफ आते हैं। दोदोही गुवोन से हेल्प मांगती है। गुवोन उसके साथ भी ऐसा ही करता है जैसे बाकियों के साथ किया होता है। दोदोही को कॉन्ट्रैक्ट करने को कहता है। दोदोही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाती है और गुवोन दोदोही की जान बचा लेता है। गुवोन दोदोही के पास जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाते हुए हाथ आगे बढ़ाता है। दोदोही उसका हाथ पकड़ती है और गुवोन की सारी पावर दोदोही में चली जाती है। वो दोनों पानी में साथ गिर जाते हैं। दोदोही पानी से निकलने लगती है और गुवोन को भी निकालने लगती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों किसी नदी के किनारे होते हैं। गुवोन सोचता है कि मेरी पावर इसके अंदर कैसे? दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। आगे की कहानी जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।